हेलो एवरीवन। चाहे आप पैच हमारे यहाँ से लगाएं या इंडिया में कहीं से भी हेयर पैच आप लगवाएं या दुनिया में कहीं से भी हेयर पैच आप लगवाएं, ये कुछ ऐसी टिप्स हैं जो बहुत ज़रूरी है आपकी पैच की केयर के लिए, जिससे आपकी पैच की लाइफ बढ़ सके, जिससे आपकी पैच की मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा ईजी हो जाए। अगर आप ये कुछ स्टेप्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हैं तो आप जब भी हेयर पैच लगवाएंगे या अगर आप यूज़र हैं तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी हेयर पैच को यूज़ करने में। मैंने जनरली देखा है जब भी कोई हेयर पैच लगवाता है तो जो उसका पहला पैच होता है उसकी लाइफ थोड़ी सी कम रहती है हमेशा, क्योंकि जैसे जैसे वो उसको यूज करता रहता है वो उसको एक एक्सपीरियंस मिल जाता है कि मुझे पैच को कैसे यूज करना है। बट इन सब में एक यूजर का एक पैच ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं 2 से 3 महीने लाइफ या 4 महीने तक लाइफ उसकी कम हो जाती है, क्योंकि उसको ये कुछ टिप्स नहीं पता होती। सो इन टिप्स को फॉलो करिए, इससे आपके पैच की लाइफ भी बढ़ेगी और मेंटेनेंस भी बहुत ईजी हो जाएगी। सो सबसे पहली एंड सबसे इंपॉर्टेंट टिप आ जाती है, जब भी हम नया हेयर पैच लगाते हैं हम उसको वॉश किस तरीके से करें। ये एक बेसिक चीज है, क्योंकि जब भी आप हेयर पैच लगाएंगे आप डस्ट में भी जाएंगे, आपका एक रेगुलर यूसेज है, आप रेगुलर लाइफ स्टाइल है, उसके अंदर आप अपने नेचुरल बालों को भी वॉश करते हैं क्योंकि डस्ट का यूज होता है। सो हेयर पैच को सबसे पहला स्टेप आ जाता है कि हम हेयर पैच तो हमने लगवा लिया, बट ये चीज क्योंकि हमने अलग से लगाई है तो इसको वॉश करने का क्या प्रोसेस कुछ अलग है। सो ऐसा नहीं है, हेयर पैच को प्रोसेस वही सेम है जो हम अपने नेचुरल हेयर्स में वॉश करते हैं, बस उसको करने का हल्का सा तरीका हम चेंज कर देते हैं। जैसे कि जब हम अपने नेचुरल हेयर को वॉश करते हैं तो हम हमेशा शैम्पू को लेते हैं और अपने हाथ में लेके डायरेक्टली हम अप्लाई करते हैं। हमें ये चीज का ध्यान रखना है कि हमें पैच के साथ ये चीज नहीं करनी है। हमें जब भी हेयर पैच को वॉश करना है हमें हमेशा डाइल्यूट फॉर्म में शैम्पू एंड कंडीशनर को वॉश करना है। और इसका इकलौता एक रीजन होता है, जो भी आप पैच है, अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं पैच के अंदर नेट होता है। सो ये जो नेट है ये एक बारीक बारीक नेट होता है, इसके अंदर अगर हम डायरेक्टली शैम्पू को अप्लाई करेंगे सो काफी ज्यादा चांसेस है कि उसके अंदर शैम्पू हल्का सा रह जाए या वो प्रॉपर तरीके से वॉश ना हो। वेरएज अगर हम उसको डाइल्यूट करके करेंगे तो वो पूरी तरीके से वॉश्ड आउट हो जाएगा, पूरी तरीके से वो नेट के थ्रू आपका वॉश होकर निकल जाएगा। नेचुरल हेयर्स में हम काफी हद तक बहुत ज्यादा प्रेशर से हाथ लगा सकते हैं या बहुत ज्यादा प्रेशर से वॉश कर सकते हैं, वेरएज पैच के अंदर हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है क्योंकि हमने कोई चीज को अलग से अटैच करा है। और ये चीज आपको पता है तो आप उसका जब टेक केयर करें तो कोशिश करिए कि जब भी आप शैम्पू को करें हमेशा डाइल्यूट फॉर्म में करें। उससे ना तो कभी वो शैम्पू आपके पैच के ऊपर रुकेगा, ना आपके बाल कभी ड्राई होंगे एंड प्रॉपर तरीके से वो वॉश्ड आउट हो जाएंगे। सेम अगर हम शैम्पू को डाइल्यूट फॉर्म में करें तो कोशिश करिए हम कंडीशनर को भी डाइल्यूट फॉर्म में करें। एंड यस, जब हम वॉश करते हैं हेयर पैच को, भले ही हम नेचुरल बालों के ऊपर कंडीशनर का यूज नहीं करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शैम्पू से वॉश तो करते हैं बट कंडीशनर का यूज नहीं करते हैं, बट पैच के अंदर कंडीशनर एक मैंडेटरी चीज हो जाती है। रीजन बीइंग ये एक डेड हेयर है जिसको हमने प्रोसेस करा है, सो इसके अंदर एक स्मूथनेस, एक शाइनिंग बने रहने के लिए हमें कंडीशनर का यूज करना है। एंड शैम्पू को जिस तरीके से हम डाइल्यूट कर रहे हैं सेम उसी तरीके से हम कंडीशनर को भी डाइल्यूट करेंगे। बट हाँ, एक छोटी सी मैं प्रो टिप देता हूं, अगर आप कंडीशनर को डाइल्यूट करके लगा रहे हैं तो 2 से 3 मिनट कंडीशनर को छोड़ दीजिए। जब वो 2 से 3 मिनट आपके बालों के अंदर रहेगा तो उसका रिजल्ट आपको काफी ज्यादा अच्छा मिलेगा। एंड यस, जब भी आप शैम्पू कंडीशनर करें उससे पहले एक छोटी सी चीज का ध्यान जरूर रखिएगा कि आप अपने बालों में कॉम जरूर करें। कॉम करने से क्या होता है कि अगर आपके बालों के अंदर कोई चीज फंसी हुई है या डस्ट है या आपके बाल हल्के से टैंगल हो रहे हैं तो अगर आप उसको पहले प्रॉपर तरीके से वॉश कर देंगे एंड उसके बाद अगर आप शैम्पू करेंगे तो आपका पैच बहुत अच्छे तरीके से खिला खिला निकलेगा, प्रॉपर तरीके से वॉश्ड आउट होगा। सो या इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप शैम्पू कंडीशनर करें हमेशा पहले उसके अंदर कॉम करें, देन उसके बाद शैम्पू कंडीशनर दोनों चीजों को डाइल्यूट करें। डाइल्यूट करने के बाद प्रॉपर तरीके से उसको वॉश कर लीजिए पानी से। एंड देन एक और चीज आपने ध्यान रखना है, आपको टॉवल से उसको प्रेस करना है, आपने उसको रगड़ना नहीं है। हम अपने नेचुरल बालों में क्या करते हैं, हम टॉवल लेते हैं प्रॉपर तरीके से उसको रगड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना है हमें पैच के साथ। हमें उसके अंदर पैच को प्रॉपर तरीके से प्रेस करना है टॉवल से। एंड देन उसके बाद नॉर्मली उसके अंदर हमें कॉम करेंगे एंड प्रॉपर तरीके से हम ब्लो ड्रायर करें या कुछ भी करें उससे आप प्रॉपर तरीके से कर लेना, बट उसको रगड़ना मत। यहाँ पे मैं एक चीज और बताना चाहूंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है, जब भी हम शैम्पू और कंडीशनर करेंगे ना तो होता क्या है, जब हम ग्लू के साथ वो पानी जाता है, ग्लू जो है वो वाटर प्रूफ होती है, मतलब आप पानी वगैरह उसमें डालिए ग्लू की पकड़ नहीं जाती। बट यस, जब आप पानी डालते हैं तो ग्लू हल्का सा लूजन अप हो जाता है। सो होता क्या है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उन्होंने शैम्पू करा, कंडीशनर करा एंड देन उसके बाद बहुत तेजी से उसके अंदर कॉम करा या बहुत तेजी से ब्लो ड्राई करा, तो जनरली आप एक प्रॉब्लम को फेस करते होंगे अगर आप यूजर हैं कि आगे से वो हल्का सा लूज हो जाता होगा, पीछे से वो लूज नहीं होता होगा जनरली। सो हमारे पास ये चीज बहुत ज्यादा कॉमन है, लाइक 15-20 डेज के अंदर सर्विस तो प्रॉपर तरीके से चल रही है, होल्ड प्रॉपर तरीके से है, बट यस फ्रंट से हल्का सा लूज हो गया। सो उसका रीजन यही होता है कि जब भी हम शैम्पू कंडीशनर करते हैं एट दैट पॉइंट
जो पैच है वो हल्का सा लूजन अप हो जाता है, एंड अगर हम उसके अंदर उस समय बहुत ज्यादा प्रेशर से करेंगे सो वो प्रॉपर तरीके से स्टिक होने की बजाय हल्का सा ऊपर रह के वो सूख जाता है एंड ग्लू ड्राई हो जाता है, एंड देन उसके बाद आगे से वो हल्का सा लूजन अप हो जाता है। सो इस चीज का ध्यान रखिए, आपकी वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं किस तरीके की कॉम का यूज करना है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप हमेशा या तो राउंड कॉम का यूज करें या आप हमेशा ऐसे कॉम का यूज करें जो ब्रॉड कॉम हो, बहुत ज्यादा बारीक कॉम ना हो। होता क्या है, जब वो बारीक कॉम होता है, क्योंकि पैच के अंदर बालों की हाथ से नोटिंग की जाती है, सो वो कॉम जनरली अगर बारीक होता है तो उसमें फंसने के चांसेस रहते हैं। तो अगर आप उस चीज को नहीं चाहते कि कॉम लग के आपका पैच फटे या वो प्रॉपर तरीके से आपकी कॉम हो सके, सो हमेशा या तो राउंड हेयर ब्रश का यूज करिए या पैडेड ब्रश का यूज करिए या फिर ऐसे कॉम का यूज करिए जो ब्रॉड हो, जिसके जो दांत होते हैं वो थोड़े ब्रॉड हो, जिससे आप प्रॉपर तरीके से यूज कर पाएंगे, ना आपका पैच कभी फटेगा एंड प्रॉपर तरीके से आप कॉमिंग कर पाएंगे। सो बहुत ज्यादा बारीक कॉम का यूज मत करिए, उससे आपका हेयर फॉल भी बहुत ज्यादा कम होगा एंड पैच के फटने के चांसेस बहुत ना बराबर हो जाएंगे, आपका पैच कभी नहीं फटेगा। सो ये चीज का आप जरूर ध्यान रखिए कि किस तरीके की आपको कॉम यूज करनी है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इन्हीं तीनों कॉम्स के अंदर से कोई ना कोई कॉम को आप यूज करिए, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो अब बात कर लेते हैं प्रोडक्ट्स की। हमें कौन से प्रोडक्ट्स को पैच के ऊपर यूज करना चाहिए। देखिए, आप हर वो प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं जो आप अपने नेचुरल हेयर पे करते हैं, बट ये हमेशा कोशिश करिए अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को यूज करिए पैच के ऊपर। उसका एक छोटा सा रीजन है, जो पैच होता है वो डेड हेयर का बना होता है। सो अगर हम शैम्पू को यूज कर रहे हैं, अगर हम अच्छी क्वालिटी का यूज करेंगे, अगर हम कंडीशनर को यूज कर रहे हैं, अगर हम उसे अच्छी क्वालिटी का यूज करेंगे, तो उससे हमेशा पैच की क्वालिटी मेंटेन रहेगी। काफी सारे लोगों का एक छोटा सा प्रॉब्लम रहता है कि हमने पैच को वॉश करा, वो हल्का सा ड्राई हो गया या वो ड्राइनेस है। उस चीज को आप सिर्फ एक अच्छी क्वालिटी के शैम्पू और अच्छी क्वालिटी के कंडीशनर से ही दूर कर सकते हैं। सो इस चीज का आप ध्यान रखिए कि जब भी आप प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं, आप करने को कोई भी शैम्पू कंडीशनर यूज कर लीजिए। हम कभी कोई प्रोडक्ट को अननेसेसरी अपसेल नहीं करते हैं कि आप यही वाला यूज करिए या यही वाला यूज होगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो नेचुरल बाल है, आप अपने घर में जो शैम्पू यूज करते हैं वो यूज करिए। और 90% मेजोरिटी सब अपने घर में एक अच्छा शैम्पू यूज करते हैं, तो आप वही शैम्पू भी यूज कर सकते हैं। बाकी अगर आप कुछ और प्रीमियम को यूज करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, उसका रिजल्ट आपको काफी अच्छा मिलेगा। एंड यस, हेयर पैच के ऊपर ऑयल का हमें यूज नहीं करना है। उसका एक रीजन होता है, ऑयल ना बालों को चिपचिपा कर देता है। आज के टाइम में तो नेचुरल हेयर्स के ऊपर भी बहुत कम लोग बहुत ज्यादा एक्सेस ऑयल या ऑयल का यूज करते हैं, सिरम का ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि सिरम थोड़ा लाइट होता है। तो हम भी हमेशा पैच के ऊपर रिकमेंड करते हैं कि आप ऑयल की जगह अगर आपको हल्का शाइनीनेस चाहिए तो आप हेयर सिरम का यूज करिए। हेयर सिरम आप कोई भी अच्छी क्वालिटी का यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको स्पेसिफिकली यूज करना है, बट हाँ, ऑयल की जगह आप हेयर सिरम का यूज करेंगे तो हमेशा बेटर रहेगा। एंड लास्ट एंड इंपॉर्टेंट प्रो टिप मैं आपको दूंगा रिगार्डिंग ड्रायर। ड्रायर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपने नेचुरल बालों के ऊपर भी। बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि हमने अगर पैच लिया है तो क्या ड्रायर का यूज करना मैंडेटरी है। ऐसा नहीं है, ड्रायर का यूज करना मैंडेटरी नहीं है, बट अगर आप यूज कर रहे हैं ड्रायर, वो क्या होता है आपके स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है। जनरली कुछ लोग बाल छोटे कराते हैं, उनको ड्रायर की यूज नहीं पड़ती। जिनको एक बहुत पफी लुक मेंटेन करना है या वो एक पफ चाहते हैं, उनके लिए ड्रायर का यूज मैंडेटरी हो जाता है, क्योंकि वो जो ड्रायर है उसी की वजह से वो पफ आ पाता है। सो आपको क्या यूज करना है, आपको जो ड्रायर यूज करना है, एक तो वो आपको बहुत ज्यादा हीट पे यूज नहीं करना है। मार्केट में बहुत सारे ऐसे ड्रायर आते हैं जिसके अंदर दोनों ऑप्शंस होते हैं, हॉट एयर का भी एंड कोल्ड एयर का भी। सो हम उस तरीके का ड्रायर लीजिए एंड नॉर्मली यूसेज में आप हमेशा कोल्ड का यूज करिए। बहुत ज्यादा ड्राई या बहुत ज्यादा गर्म हवा का यूज मत करिए। उससे क्या होता है, बालों के अंदर एक ड्राइनेस आती है, और ये चीज आपके अपने ओरिजिनल बालों में भी आप नोटिस करेंगे। तो अगर हम बहुत ज्यादा ब्लो ड्रायर करते हैं और बहुत ज्यादा गर्म ब्लो ड्रायर करते हैं, सो उस वजह से हमारा जो है वो बालों के अंदर एक ड्राइनेस आ जाती है। सो कोशिश करिए एक ऐसा ड्रायर लीजिए जिसके अंदर दोनों चीजें हो। अगर एक ही है आपके पास ड्रायर जिसमें सिर्फ हॉट एयर है, तो कोशिश करिए बहुत ज्यादा क्लोजली मत उसको यूज करिए या बहुत ज्यादा हाई स्पीड पे मत यूज करिए। बाकी अगर आप कोल्ड वाला यूज करेंगे तो उससे आपके ना तो बाल डैमेज होंगे एंड आप स्टाइलिंग भी प्रॉपर तरीके से बना पाएंगे। आई होप आपको ये मेरी कुछ प्रो टिप्स अच्छी लगी हो, आप इसको इस्तेमाल करके देखिएगा। और अगर आपको ये प्रो टिप्स अच्छी लगे तो प्लीज जरूर कमेंट करके बताइएगा कि इससे आपको क्या यूजफुल हुआ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप किस टॉपिक पे चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं उसको भी प्लीज कमेंट कर दीजिए। एंड यस, मुझे प्लीज इंस्टाग्राम पे भी आप जाके फॉलो कर लीजिए, काफी सारी नई नई अपडेट्स हम इंस्टाग्राम पे डालते रहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।